जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर में डिविजिबिलिटी के कुछ बेसिक रूल्स देखे थे, जिसमें 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 4 से कौन सी डिविजिबल होगी, 5 से कौन सी होगी, 10 से कौन सी होगी, 6 से कौन सी होगी, 8, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक कि 9 भी देख लिया था। अब हम लोगों को जो आगे देखना है आज अपने नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के तीसरे लेक्चर में, वो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 11 की डिविजिबिलिटी से। अब हमें उन संख्याओं को देखना है जो 11 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि 11 से कहीं ना कहीं विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो सी सेट में भी आए हुए हैं और किसी और अन्य एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। उससे आप लोगों को और बेहतर समझ आएगी कि इसमें आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी सेट में भी आप लोगों को ये लेक्चर्स आपको फ़ायदा होंगे। उसके बाद आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास जब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ का एग्ज़ाम होगा, उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, अभी यही बिल्कुल सही समय है मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि बाद में जब आप पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपीपीएससी हो, इनके पीसीएस, आरओ, इन सब में जब आप पूरी तरह से लग जाते हैं तैयारी में, तो फिर इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने का आपके पास समय नहीं होता है। सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए डेट आ जाएगी अचानक से। तो यही समय है, अगले 2-3 महीने इन पे भी ध्यान देते रहिए, इनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और बाकी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, जीएस अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 91285739, ठीक है। इसमें आपको जो विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं, उनको आपको उनका योग करना है। यानी जो ऑड प्लेस पे नंबर दिए हुए हैं उनको आपको जोड़ लेना है, और जो सम स्थान पे संख्या दी हुई है उसको जोड़ लेना है। यानी कि जो इवन प्लेस पे आपका दिया हुआ है नंबर, उनको जोड़ लेना है। तो क्या करना है हमें, जैसे देखिए ये आपके पास नंबर है, सभी नंबरों के आगे आप नंबरिंग कर दीजिए कि कौन किस स्थान पर है। तो देखिए 9 जो है, 9 फर्स्ट स्थान पे है, फर्स्ट प्लेस पे है। उसके बाद 1 दूसरे नंबर पे है, 2 ये तीसरे नंबर पे है, 8 चौथे नंबर पे है। इसी तरीके से आप सारे नंबरों को उनके स्थान के हिसाब से लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो ऑड नंबर आपको दिए हैं, विषम संख्याएं, विषम स्थान वाली जो संख्याएं हैं, विषम स्थान कौन कौन सी हैं, संख्या छोड़िए, विषम स्थान कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5 और 7। और इवन जिनको हम सम बोलते हैं, तो सम वाले स्थान कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8। ऑल्टरनेटिव हैं ये स्थान, मतलब एक एक प्लेस छोड़कर आप देख सकते हैं कि संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप इन संख्याओं को पहले जोड़िए जो कि विषम स्थान पर है, यानी कि 1 फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, फिफ्थ प्लेस पे है और सेवन्थ प्लेस पे है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9। थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर है, 2। फिफ्थ नंबर पे कौन सा नंबर है, ये आपका है 5, है ना। और ये सेवन्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है, 3। तो कितने नंबर, ये कितने, इनका योग कर लीजिए। तो कितना सम आया, 9 तो 11, 11 और 8 19, 19 आया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये इवन प्लेस पे, यानी कि सम स्थान पे जो संख्या दी हुई है, ये कौन सी है, इनका योग कर लीजिए, सम कर लीजिए। जो दिया है 1, 1 के बाद यहाँ देखिए, ये सेकंड के बाद फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8। फोर्थ के बाद 6 नंबर पे कौन सा प्लेस है, नंबर है 7। और 6 के बाद 8 नंबर पे कौन सा नंबर है, 9। इनको जोड़ लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस से नहीं परेशान होना है, दोनों का ही अंतर देखना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 ये आया, 19 पिछला था, यानी कि आया 6। अब नियम सुनिए, नियम ये बोलता है कि अगर इन दोनों का जो अंतर होगा, जिस तरीके से आपने अभी जोड़ा है, वो अंतर अगर आपका या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए, तभी ये दी गई संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, यानी कि 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 6। तो क्या 6 ना ही 0 है, 6 ना ही 11 है। तो ये जो संख्या हमें ऊपर दी हुई है 91285739, तो ये जो संख्या है ये आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो हमने जिस तरह से निकाला है वो क्या है, 6। तो देखिए किस तरीके से निकालें, एक बार फिर से हम देख लेते हैं।
सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू यानी कि विषम स्थान की संख्याओं का योग, इसको माइनस करना है सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू से सम स्थान की संख्याओं के योग के साथ में। तो जो विषम स्थान पे आपकी संख्याएं हैं उनका योग आ रहा है इस तरीके से 9 + 2 + 5 + 3 19, और जो इवन प्लेस पे नंबर हैं यानी कि सम स्थान की जो संख्याएं हैं उनका योग कितना आ रहा है 25। इनका अंतर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनका अंतर लेना है, प्लस और माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा नियम आ गया। फिर नियम यही बोलता है कि अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, डिविजिबल बाई 11 हो, तभी दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिया हुआ नंबर है 91285739, ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये संख्या जो नंबर दिया हुआ है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। देखिए 12 की डिविजिबिलिटी में कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 4, यानी अभाज्य गुणनखंड जो हैं उनमें आप तोड़ लीजिए। तो ये 12 किस में टूटा, 3 और 4 में। तो जो भी नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। बस सबसे अच्छा तरीका यही है देखने का। तो ये लिखा हुआ है कि 12 के लिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए 12 के लिए 3 और 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ नोट है, ठीक उसी तरीके से जो नंबर 3 और 5 दोनों से विभाजित या डिविजिबल हो वो भी 15 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर 15 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कोई संख्या 15 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप देख लीजिए कि वो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों अंकों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 12 का चेक करना है, 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं और इससे आप लोगों को और अच्छा आइडिया लगेगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए एक अच्छे क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसमें क्वेश्चन है कि एक नंबर है 7896x29 और ये 9 से विभाजित है। तो आपको ये बताना है कि इसमें 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x का मान क्या होगा। अब देखिए 9 का जब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ा था कि कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें हमने आपको क्या बताया था, नियम ये बोलता है कि जितनी संख्या दी हुई है, जितनी भी, उन सभी को आप जोड़ते चले जाइए। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 7 + 8 + 9 + 6 + x + 2 और +9, और ये जो संख्या, ये जो सम होगा ना, जो ये योग होगा, ये आपका 9 से डिवाइड होगा। अगर ये पूरा जोड़ने पर नंबर जो आ रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड हो रही है, तो हमें 3x की वैल्यू बतानी है। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ ये लिखी है कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी अंकों को ऐड करना है, और अगर सभी को ऐड करने पर वह संख्या 9 से डिविजिबल है तो वह 9 से डिवाइड होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया, हमने सभी को ऐड कर दिया। जब सभी को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 41 + x, और ये 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ज़रा सोचिए कि 41 में से क्या जोड़ेंगे x की वैल्यू कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 42 नहीं होगी, यानी x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 45। तो 45 जो है वो 9 से डिवाइड है। ठीक है, 4 41 के आगे ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू सिर्फ 4 ही आप रखेंगे तभी ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 45/9 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 4। अब x की वैल्यू 4 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। बस सिंपल। और यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा, a = 12, 3x = 12, आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एक आपके सामने नंबर दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि 738A6A 11 से विभाजित है, विभाज्य है, तो बताइए कि a का मान क्या होगा। अब देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा, अब एक बार फिर से रिवाइज करिए। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने अभी क्या देखा कि जो सम स्थानों पर संख्याएं दी हुई हैं, जो विषम स्थानों पर संख्या दी हुई हैं, यानी कि जो इवन प्लेस पे जो नंबर दिया हुआ है और जो ऑड प्लेस पे नंबर दिया हुआ है, उनको आपस में जोड़ना है, दोनों का अंतर देख लेना है, कहानी खत्म। वो 0 आनी चाहिए या तो 11 आनी चाहिए, तो इसका मतलब कि वो 11 से डिविजिबल है। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है
और अब यहाँ देखिए, जब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि ये 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंक को लिखिए 7, 3, 8, ए, 6, ए। अब यहाँ पे इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, इवन प्लेस पे यानी सम स्थानों पे कौन कौन से संख्याएं हैं, तो ये दूसरे नंबर पर है 3, चौथे नंबर पर है ए, छठे नंबर पर है ए। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 3 + 2a। और इसको किससे अंतर करना है, उन संख्याओं के योग के साथ में जो विषम यानी कि ऑड प्लेस पे हैं, विषम स्थान पर है। तो यहाँ पे 7 फर्स्ट नंबर पर है, 8 थर्ड नंबर पर है, और 6 जो है वो फिफ्थ प्लेस पे है। इनको आप जोड़ लीजिए तो 8 6 14, 14 1 21, तो ये कितना हो गया 3a + 2a - 21। और अब ये या तो 0 हो या तो 11 हो, तो इसको 0 के बराबर कर लीजिए, तभी ये 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित होगा। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया, यही चीज़ अभी हम लोगों ने किया। 7 + 8 15, 15 + 6 21, और इसको हम माइनस कर देंगे 3 + 2a से, बराबर कर देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 9। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a का मान बताना है, तो a का मान कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन है, ये a का मान नहीं, ये ऑप्शन है, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d समझिए। तो यहाँ पे c ऑप्शन हो जाएगा 9, a का वैल्यू कितना है 9, अपना आंसर निकल गया। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सी सेट का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 4 डिजिट का नंबर है 142n, जहाँ पर n जो है वो यूनिट डिजिट है इस नंबर का, देखने में भी लग रहा है क्योंकि n यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है, और ये 12 से डिवाइड है। 12 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 12 से विभाज्य है ये संख्या, इसका मतलब कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि n की वैल्यू क्या है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, अगर ये संख्या 142n 12 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि इसकी जो पूरी योग करेंगे आप 1 + 4 + 2 + n, यानी कि 7 + n, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। और ये जो 4 से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, वो हम आप एक बार रिवाइज करिएगा पिछले वीडियो को, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अंतिम का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब कि वो पूरी दी हुई पूरी संख्या जो नंबर है वो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि अगर 142n 12 से डिविजिबल है, तो 142n जो नंबर है वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ट्रिक क्या है, विकल्प में से एक एक करके अंकों को n की जगह रखें और देखें कि 4 से डिविजिबल कौन हो रहा है। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि 4 से डिविजिबल है, अंतिम की 2 संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, a = 2। अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये ऑप्शंस में आपके पास नंबर दिए हुए हैं n की, तो आप एक एक करके वैल्यू रखिए, पहले 4 से देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर हम देख लेंगे कि n 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब 1 4 2 n में हमें सिर्फ 2 और n पे फोकस करना है। अब n की वैल्यू रख लीजिए आप 2। अगर n की वैल्यू आप रखते हैं 2, तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएगी 22, तो 22 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर n की वैल्यू रखेंगे आप 4, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 24, 24 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर आप n की वैल्यू 4 रख दिए तो 24 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा 2 2 2 4। अब इसको जोड़िए, टोटल जोड़ने पे कितना नंबर आ रहा है 10। तो क्या 10 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे नंबर का जो योग है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी 3 से डिवाइड है ये नंबर। तो यानी कि 2 2 2 4 3 से डिवाइड नहीं है। अब अगला संख्या रखिए, n की वैल्यू 6, तो अंतिम का 2 डिजिट हो जाएगा 26, है ना 2n, तो इसका मतलब कि ये भी डिवाइड नहीं है 4 से। अब रखिए n की वैल्यू 8, यानी कि जो डी ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, n की वैल्यू 8 रखेंगे, तो अब अंतिम का 2 डिजिट आएगा 28। अब 28 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, यानी कि 4 से तो डिवाइड हो रहा है। और अब जो संख्या आ रही है वो है 1 4 2 8, क्योंकि n की वैल्यू आपने क्या रखी है 8। अब इसको जरा जोड़िए, तो 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी डी ऑप्शन 8। n की वैल्यू जब आप 8 रखेंगे तो ये जो संख्या हमें मिलेगी 4 अंक की, ठीक है, 4 अंक की जो संख्या है ये हो जाएगा 1 4 2 8,
तो ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तरीका है सॉल्व करने का। ये यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो यहाँ पर आता है वैल्यू 1422 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 8 रखते हैं तो 1428 आ जाएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। अब 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करना है, तभी 12 की डिविजिबिलिटी पता चलेगी। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए सबको जोड़िए तो 15 आ रहा है, 15 यानी कि 3 से भी विभाजित है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी सी सेट का आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक नंबर है 136, इसको आप ऐड करते हैं 5b7 में। ठीक है, मतलब एक नंबर है 136, इसको आपको ऐड करना है 5b7, यानी एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 और 7 तो फिक्स है यूनिट डिजिट, और 100 पे ये टेंस जो डिजिट है इसमें b है। ठीक है, b की कोई वैल्यू हमें पता करनी होगी। एंड द सम ऑब्टेन्ड, और जो इन दोनों को जोड़कर 136 और 5b7 को जोड़कर जो नंबर है वो है 7a3, यानी कि 136 कोई नंबर है, 5b7 कोई नंबर है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और हमें इसका सम मिला 7a3, यानी कि ए कुछ भी हो सकता है, 703, 713, 723, 733, कुछ भी, मतलब इसी फॉर्म में आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि ये दिया हुआ है कि 7a3 एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल है, तो 7a3 जो जोड़ के आ रहा है नंबर 5b7 और 136 को जोड़ के जो नंबर आया है 7a3, ये 3 से बिल्कुल डिविजिबल है। तो आपको ये बताना है कि b की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया उसी के साथ चलिए। देखिए यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन है ये, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अलग से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए सिंपल सा दिया हुआ है कि 136 5b7 के साथ ऐड होता है और हमें नंबर क्या मिलता है 7a3, जो कि पूर्णतः 3 से विभाज्य है। अब अगर 7a3 पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि जो 7 + a + 3 है ये भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी 10 + a वो 3 से डिवाइड है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। अब a की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, a की वैल्यू आप रखेंगे 2, तो 10 + 2 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू रखेंगे 5, तो 10 × 5 = 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू रखेंगे 8, तो 10 + 8 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 3 a की ऐसी वैल्यू है जो आपका डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे रखने पे। ठीक है, अब a की तो हमने 3 वैल्यू पता कर ली कि 2, 5 और 8 हो सकती है। अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे जो भी रखते हैं तो 136 में 5b7 ऐड करने पे ये नंबर आ जा रहा है क्या। आइए देखते हैं। अगर a की वैल्यू है 2 तो नंबर क्या है 723। अब 136 में ऐसा क्या ऐड करना है 5b7, ऐसा क्या b की वैल्यू रखें कि 723 आ जाए। तो b की वैल्यू आप रखिए 8 आएगा, तभी देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा। 723 में से 136 माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू कुछ आएगी 587 के आसपास आएगी, 587। अब देखिए फॉर्मेट भी वही है ना 5b7, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, ऐसे मिल जाएगी आपको। अब अगर मान लीजिए a की वैल्यू आप रख देते हैं इसमें से 5, 2 पे आपने चेक कर लिया तो 2 पे तो आपको सही बैठ रहा है। a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब a की वैल्यू मान लीजिए आप 5, a की वैल्यू 5 मानने का मतलब है कि अब नंबर हो गया 753। अब 136 में ऐसा क्या ऐड करेंगे आप 5b7 के रूप में कि ये 753 आ जाए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, अगर आप एक वैल्यू 5 मानते हैं तो 136 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 753 आ जाए। तो ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आपको 617 आएगा। जब आप माइनस करेंगे ना 5b7 को हटा दीजिए, आप 753 में से एक वैल्यू 5 उठाइए और ये जो यहाँ पे रखा हुआ है 7a3, यहाँ पर एक वैल्यू 5 रख देंगे तो कितना नंबर बनेगा 753 बन गया। अब 753 को माइनस करेंगे 136 में तो आंसर आएगा 617। अब फॉर्मेट क्या दिया है कि इस तरह का नंबर होना चाहिए 5b7, जहाँ पे b 1 से 0 के बीच में, 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस करने पे क्या आ रहा है 617। तो देखिए ये 6 और 7 अलग अलग हो गया ना, फॉर्मेट तो ये आना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि b की एक वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अब उसी तरीके से एक वैल्यू जब 8 रखेंगे तो फिर आपके पास
7A3 था, ए की वैल्यू आपने रख दी 8, तो अब आपके पास नंबर है 783। 783 में 136 माइनस कर दीजिए तो आएगा 647। ये भी नहीं सही होगा क्योंकि आपके पास फॉर्मेट क्या है 5B7, यहाँ से b की वैल्यू पता करनी है और यहाँ क्या रहा है 647। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 7 आ गया, जबकि यहाँ 5 और 7 आना चाहिए था। तो इसका मतलब a की 8 वैल्यू भी नहीं होगी सही। तो a की किस वैल्यू के लिए b हमारा सही आ रहा है 2, क्योंकि जब a की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या है 723। 7A3 की जगह 723 हो गया। तो 136 में 5B7 ऐड हो रहा है और आंसर आ रहा है 723। तो जब आप 723 को माइनस करेंगे 136 में तो आंसर आएगा 587। तो अब देखिए सही है, ये 587 आ रहा है और अपना फॉर्मेट क्या था नंबर का 5B7। ये देखिए 5 की जगह आना चाहिए, 7 की जगह आना चाहिए, तो b की वैल्यू है 8। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन भी यही पूछा था कि एक पॉसिबल वैल्यू b की क्या होगी, तो वो आंसर है d, 8 होगी। बस हो गया, यही सीसैट 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिर नंबर सिस्टम में अभी हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।